तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज एंड एज ऑलवेज आज भी भर भर के अपडेट्स आए हैं थॉर से लेकर लोकी का सीजन 2 और ऊपर से रूसो ब्रदर्स एंड एवेंजर्स 5। इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $420 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो टोटल 87 करोड़ इसने इंडिया में कमाए हैं। फिर हाँ अगेन अगर इसके रेटिंग की बात करें तो पिछले बार की तरह क्रिटिक्स का रेटिंग सेम है 68%, पर ऑडियंस की रेटिंग थोड़ी कम गई है जो कि अब है 79%। फिर इसी मूवी से रिलेटेड डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने एक फनी डिटेल दिया है। उन्होंने रिवील किया कि मूवी में जो बकरी वाला सीन था वो टेलर स्विफ्ट से रिलेटेड एक मीम से इंस्पायर्ड था। फिर यहीं पे थॉर के ब्लू एंड गोल्ड बैटल आर्मर का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया और सेट से ही क्रिस हेम्सवर्थ और उनकी बेटी इंडिया हेम्सवर्थ का ये फोटो शेयर किया गया। फिर हाँ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि इस बार मार्वल स्टूडियोज के कहने पर थॉर लव एंड थंडर का रन टाइम 2 घंटे से कम किया गया था, जिसके चलते ऑब्वियसली कुछ सीन्स कट करने पड़े थे। तो हाँ इफ ये रिपोर्ट सही है तो क्लियरली मार्वल स्टूडियोज ने एक दिन में ज्यादा शोज चलाने को प्रायोरिटी दी है। वैसे हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और हमारे हिसाब से वही चीजें जरूरी भी होती हैं, मगर क्या असल में हमारा तरीका ही जिंदगी जीने का सही तरीका है? क्या सक्सेसफुल होना और खुश होना दोनों एक ही बात है? चलिए जानते हैं इस बुक समरी हाउ टू मेजर योर लाइफ के जरिए कुकू एफएम से। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस रेटिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी बस 199 में साल भर किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब आगे आते हैं मिस मार्वल पे। तो एक्ट्रेस इमान वेलानी ने रिवील किया है कि मिस मार्वल के जो पावर शो में दिखाए गए हैं उसका मेजर इंस्पिरेशन कॉमिक बुक्स में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए म्यूटेंट आर्मर से हुआ है। तो हाँ शो में हमने जो मिस मार्वल देखा है वो कॉमिक बुक्स के मिस मार्वल और आर्मर का मिक्सचर है। फिर हम मिस मार्वल के 2 एपिसोड के डायरेक्टर आदिल एन बिलाल ने मिस मार्वल के म्यूटेंट होने पे कमेंट किया है। उन्होंने बोला कि मल्टीवर्स आने के बाद अब कुछ भी पॉसिबल है। भले ही मेन यूनिवर्स में मिस मार्वल अब एक म्यूटेंट है, बट फॉर श्योर ऐसा कोई यूनिवर्स होगा जिसमें ये कैरेक्टर एक इनह्यूमन होगी। बेसिकली उनका यही कहना है कि अब मल्टीवर्स आ गया है, जो मन में आएगा वो लोग कर सकते हैं। यहीं पे आते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन और कैप्टन अमेरिका 4 पे। तो सबसे पहले तो सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के कुछ नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीरीज में यूज होने वाले थे और मे बी कैप्टन अमेरिका के नेक्स्ट मूवी में इसका यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ कुछ ऐसे रूमर्स भी आए हैं कि इस वीक होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कैप्टन अमेरिका 4 से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स आएंगे। मे बी फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट या रिलीज डेट वो कुछ भी हो सकता है। वैसे सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि इसमें और भी बहुत कुछ मेजर रिवील होने वाला है, जिसमें वेयरवुल्फ बाय नाइट, ब्लेड, ये सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि जो भी रूमर्स आ रहे हैं सारे ही फेक हैं। किसी को नहीं पता कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्या रिवील होने वाला है, और जो भी रिवील होने वाला है उसके लिए उन्हें इवेंट का वेट करना होगा, विच मींस कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 24 जुलाई को सुबह सुबह सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली जैसे ही डिटेल्स आएंगे मैं तो बता ही दूंगा, इसलिए वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले मार्वल से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी। तो कई सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट ने बोला है कि मार्वल के लिए वीएफएक्स बनाना सबसे वर्स्ट काम होता है। मोस्टली उनको ओवरवर्क करना पड़ता है और वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई भी चीज वहां नहीं होती। इवन एक एक्स एम्प्लॉय ध्रुव गोविल ने बोला कि मार्वल शोज पे काम करने के चलते उन्होंने वीएफएक्स की इंडस्ट्री ही छोड़ दी है। मार्वल वाले एक हॉरिबल क्लाइंट हैं और भाई ऑब्वियसली इतने सारे शोज एंड मूवीज आ रहे हैं तो वीएफएक्स कंपनीज को बहुत ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है। तो इस पूरे सिचुएशन पे आपके क्या रिएक्शन है कॉमेंट में जरूर बताना। फिर यहीं पे आगे बढ़े तो आई एम ग्रूट का एक शॉर्ट फिल्म आ रहा है मैग्नम ओपस नाम का, जो कि हम लोग के लिए कब रिलीज किया जाएगा ये तो नहीं पता, बट हाँ नेक्स्ट वीक यूएसए के कुछ थिएटर्स में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है। फिर यहीं पे बात करते हैं स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ मूवी मैडम वेब की। तो एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मैडम वेब की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे ये जो फोटोज आप अभी देख रहे हो वो इस मूवी के सेट से ही है। फिर हाँ यहाँ पे एक छोटी सी कास्टिंग अपडेट भी है जिसमें एक्टर एडम स्कॉट भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। यहीं पर आते हैं एक मेजर रूमर पे।
एज पर र्यूमर मार्वल स्टूडियोज फैंटास्टिक 4 की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग से डिस्कशन में है। पर हाँ, मैं बता दूं कि ये बस एक र्यूमर है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। तो लेट्स सी फैंटास्टिक 4 कौन डायरेक्ट करता है। तो यहीं पर द बॉयज की सीजन 3 के सेट से ये कुछ फोटोज सामने आए हैं। फिर HBO मैक्स की एक्सक्लूसिव मूवी बैड गर्ल को ऑफिशियली डिले कर दिया गया है 2023 के लिए। ये मूवी इसी साल आने वाली थी। देन यहीं पर रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था जहां एक्टर रायन गॉसलिंग ने बोला कि वो MCU में काम करना चाहते हैं। पर्सनली वो घोस्ट राइडर का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, बट मार्वल वाले कुछ भी दे दें उसके लिए भी वो रेडी हैं। इसके बाद यहीं पर एक मेजर अपडेट है वकांडा फॉरएवर से, जहां एक्टर डैनियल कलूया इस मूवी में अपने कैरेक्टर में रिटर्न नहीं होने वाले। फिर ब्लैक एडम के लिए ये एक्सक्लूसिव मैगजीन कवर रिलीज किया गया डेन ऑफ गीक की तरफ से। यहीं पर अगर आयरन हार्ट की सीरीज पे आए तो इसकी भी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके सेट से ये फोटो निकल कर आया है जिसमें आप एक्ट्रेस डोमिनिक थॉर्न को देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये भी अपडेट है कि एक्टर एल्डन एरेनरिक आयरन हार्ट की सीरीज में दिखने वाले हैं। इससे पहले आपने इन्हें हान सोलो के कैरेक्टर में देखा होगा। और यहीं पे एक डिज्नीलैंड के एवेंजर्स कैंपस में एक ओपनिंग इवेंट था जहां आप मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और मैंटिस को साथ में देख सकते हो। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं डेडपूल 3 पे। तो डेडपूल 3 को लेकर इसके स्क्रीन राइटर्स ने मेजर अपडेट दिया है। उन्होंने रिवील किया कि डेडपूल 3 के लिए डिज्नी हैंड्स ऑफ अप्रोच फॉलो कर रही है। हैंड्स ऑफ बोले तो डेडपूल 3 के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स मूवी में जो करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। बेसिकली इसके स्क्रीन राइटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि 100% डेडपूल 3 एक R रेटेड मूवी होने वाली है। और अगर यार सही में ऐसा हुआ तो MCU में डेडपूल 3 फर्स्ट ऑफिशियली R रेटेड मूवी बन जाएगी। चलो अब आते हैं रूसो ब्रदर्स के एक इंटरव्यू पे, जहां उन्होंने बहुत कुछ पे बात किया, इंक्लूडिंग अवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी पे। सबसे पहले तो उन्होंने ये रिवील किया कि एंड गेम का जो एडिटर्स कट है वो लगभग 3 घंटे 40 मिनट का है। मतलब हाँ, एडिटर ने जो फाइनल कट करके डायरेक्टर को दिया था वो 3 घंटे 40 मिनट का है। देन MCU के फेज 4 पे बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि भले ही इस फेज को लेकर ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, लेकिन वो लोग हैप्पी हैं। उनके अकॉर्डिंग फेज 4 में मार्वल जो कर रहे हैं वही करते रहना चाहिए। वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने ये बोला कि मार्वल स्टूडियोज अगर सीक्रेट वॉर्स को अडेप्ट करने वाली है इन फ्यूचर तो वो मूवी फॉर श्योर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ा होगा। जो रूसो ने ये भी बोला कि सीक्रेट वॉर्स जैसी स्टोरी लाइन को स्क्रीन पे अडेप्ट करना किसी के लिए भी बहुत ही हार्ड होगा, इवन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी ज्यादा हार्ड। और लिटरली अगर किसी ने उनको ये मूवीज डायरेक्ट करने के लिए बोल दिया तो उन्हें कुछ टाइम लेना होगा सिर्फ सोचने के लिए। तो हाँ यार, बेसिकली रूसो ब्रदर्स ने हिंट दिया है कि अगर सीक्रेट वॉर्स की मूवी बनी तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, जिसको अगर उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिला तो उसके लिए भी उन्हें कुछ टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन द एंड आते हैं लोकी के सीजन 2 पे, जहाँ भर भर के इसके सेट से फोटोज आए हैं। ऑब्वियसली सेट पे लोकी एंड मोबियस दोनों ही दिखे हैं। देन इसी के साथ सिल्वी भी दिखी। एंड यहाँ जो इस कैरेक्टर ने कॉस्ट्यूम पहना है वो मैकडॉनल्ड्स का है, जो कि 1976 में यूज होता था। तो हाँ, अगेन सीजन 2 में भी बहुत ज्यादा टाइम लोचा होने वाला है। फिर एक्टर रफाइल कैसल भी इस सीरीज में दिखने वाले हैं और उनके भी कुछ सेट से फोटोज सामने आए हैं। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर करना। और हाँ, कोको FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। 50% डिस्काउंट वाला ऑफर बस 250 यूजर्स के लिए है। बस जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थॉर लव एंड थंडर का मेरा स्पॉइलर रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और द बॉयज सीजन 3 पे मेरा वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।